हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। जब भी हम सूट खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम कितनी छानबीन करते हैं, कितने सूट निकलवाते हैं और कितनी मेहनत करके हम पसंद ले करके आते हैं। लेकिन अगर वही सूट सिलाई में अच्छा ना हो, उसके कंधे गिरते हों, उसकी फ़िटिंग अच्छी ना हो, तो उस सूट की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उस सूट को पहनने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता। वैसे तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ चुके हैं कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज की वीडियो सूट के कंधे क्यों गिरते हैं, इस समस्या का समाधान मैं बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो सूट की कटिंग करनी है। तो सूट की कटिंग करते हुए हमें ख़ास ध्यान रखना है कि जो हम उसके तीरा लेते हैं उसको कम से कम लेना है। आप कितने हेल्दी हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने सभी निशान लगा लिए हैं। सबसे पहले तीरे का निशान लगाया, फिर आर्म होल का निशान लगाया, उसके बाद कमर, चेस्ट और हिप, और इसकी पूरी लेंथ लेने के बाद अब करेंगे इस सूट की कटिंग। और उसके बाद बताऊँगी मैं कि कटिंग करते हुए किन बातों को ध्यान में रखें जिससे आपके सूट के कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे और आपके सूट की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले जैसे अब मान लीजिए नॉर्मली तो हमें जो तीरा लेना होता है वो 6 या 6.5 का लेना होता है। और उसी हिसाब से अगर आर्म होल है, अगर आपके आर्म होल में झोल होता है तो उसको भी आप कम लीजिए। मान लीजिए अगर आप 8 लेते हैं तो आप उसमें से हाफ़ या 1 कम कर दीजिए। तो फिर इससे आपकी जो आर्म होल में झोल गिरने की समस्या होती है वो भी नहीं होगी और आपका सूट भी अच्छा सिलेगा। और अभी यहाँ सूट की कटिंग हो गई है, कर दिया मैंने यहाँ की इस सूट की कटिंग। और अब इसको जो ये कपड़ा बचा है इसको साइड में रख देंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमें ध्यान रखना है कटिंग करते हुए कि हमारे कंधे बिल्कुल भी ना गिरे सूट के कंधे। तो अब यहाँ पे अब गले की कटिंग करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 2.5 लेते हैं, गले में 3 लेते हैं, तो जो गला हम आगे का काटते हैं, गले की कटिंग करते हैं, तो उसको हमें कम से कम लेना है। गले को आप 2 लीजिए ऊपर से। अगर आप 2.5 लेते हैं तो 2 लीजिए, 3 लेते हैं तो 2.5 लीजिए। तो इससे आपका गला कभी भी नहीं गिरेगा। हाँ, जो नीचे निशान लगाते हैं हम गले में, उसको आप अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो नीचे वाले को लीजिए 2.5। तो उससे आपका गला है ना बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। तो ऊपर तो मैंने 2 का निशान लगाया है और नीचे लगाया 2.5 का। और फिर बस इसकी कटिंग कर देंगे। और ये गला गोलाई में है तो गोलाई में ही इसकी कटिंग करनी है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितना भी ऊपर से मान लीजिए आप कंधे को, गले को कम से कम काटेंगे तो वो क्यों जाएगा साइड में, नहीं जाएगा ना। तो अगर आप 3 का लेते हैं तो फिर से मैं वही बात बता रही हूँ, तो आप 2.5 का गला कीजिए ऊपर से कटिंग करते हुए। हाँ, नीचे से आप ज़्यादा कर लीजिए जिससे उसकी गहराई ज़्यादा हो जाएगी और आपको गला छोटा भी नहीं लगेगा और आपका गला कभी भी कंधे से नहीं उतरेगा। और जब डीप गले होते हैं उनकी भी थोड़ी सी समस्या रहती है कि वो नीचे गिरते ही हैं। उसके लिए भी आपको यही तरीका अपनाना है। अगर फिर भी कुछ परसेंट आपको लगता है कि इससे फ़र्क कम पड़ रहा है तो आप फिर उसके पीछे डोरी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका गला बिल्कुल सेट हो जाएगा। और जब भी आप तीरे की सिलाई करें तो उसको थोड़ी तिरछी सिलाई लगाएं। फ्रंट का गला काटने के बाद सेम प्रोसेस हमें पीछे के गले में भी करना है। इसी तरह जैसे हमने आगे का अगर 2 का लिया है तो हमें पीछे का भी 2 का ही लेना है। तो बिल्कुल सही तरीका रहेगा ऐसे। और हाँ, आप हेल्थ के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको देखो गला थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम हेल्दी हैं तो आपको कम लेना पड़ेगा। तो आप हेल्थ के हिसाब से गले की कटिंग करें। और बस अब हमारी गले की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही एक हाउसवाइफ को होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो ही मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ प्रोवाइड कराने की। और आगे देखती हूँ किस टॉपिक पर मेरी वीडियो आएगी। तब तक के लिए